हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। इन प्रीवियस videos we have studied about the industrial process, location of industry, ideal location of industry. तो पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपका पहला होमवर्क पहले ही मैं दे दे रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द ideal location for industries. What should be the ideal location for industries? ये आपको बताना है। Second, what do you mean by the industrial disaster? Give two example of industrial disaster. And third question would be, what are the risks reducing measures can be taken? Okay, for industrial disaster. ओके, इसका हिंदी में बतला देता हूँ कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर को कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं, इसका आप लोग को वो बताना है। वैसे मुझे इसको समझा देना चाहिए आप लोगों को कि अभी हमने कल ही पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज में काम करते वक्त प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारे ऑपरेशन एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स, मिनरल्स, मशीनरीज का यूज किया जाता है। इस दौरान हो सकता है कि प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से, मशीनरी का प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से, केमिकल्स का प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से, लैकिंग की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए, कोई मशीन में आग लग जाए, ठीक है, किसी केमिकल में ब्लास्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, कंपनी का या फिर फैक्ट्री के वेल्थ का नुकसान होगा और साथ ही साथ फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का नुकसान होगा। वर्कर की जान जा सकती है एंड सो ऑन, उनकी जो वो घायल हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये इनको कम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ मेजर्स होने चाहिए। हर इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको पहले ही जैसे ही एंटर करते हो आपको लिखा होता है, बहुत सारे मेजर्स लिखे होते हैं कि आपको कैसे इंडस्ट्री में काम करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है, तो आप देखते होंगे कि चाहे वो इंजीनियर हो या लेबर हो, एक चीज उनमें कॉमन होती है, वो हेलमेट वेयर करते हैं, वो फाइबर वाला, ठीक है, हेलमेट वेयर करते हैं, फिर जैकेट वेयर करते हैं, अगर गॉगल्स है तो गॉगल्स लगाते हैं आंखों में, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मास्क लगाते हैं, फिर हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं और सेफ्टी शूज पहनते हैं, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि आप ईंट पत्थर में काम कर रहे हो, में भी हो सकता है किसी ऊंचाई से ईंट आके गिर जाए, सरिया आके आपके शरीर सर पे गिर जाए, तो उसके लिए हेलमेट है, आपको बचा सकता है, आपकी थोड़ी वो कर सकता है, हेल्प कर सकता है, रक्षा कर सकता है। गॉट इट। तो ये मेजर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर्स के द्वारा या फिर वहां के वर्कर्स के द्वारा अपना के रिस्क को कम किया जाता है, रिस्क फैक्टर को कम किया जाता है, ताकि किसी की जान ना जाए, किसी को मिस हैपनिंग से। मान लो कि कोई क्रेन है और वो सरिया को ऊपर चढ़ा रहा है और एक सरिया फिसल गया, और फिसल के क्या हुआ, किसी इंसान के शरीर में आके अटक गया, मीन्स उसकी मौत हो गई। अगर वो जैकेट पहनेगा, हेलमेट पहनेगा, तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। तो ये है रिस्क रिड्यूसिंग मेजर्स, ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या रिस्क रिड्यूसिंग मेजर्स हो सकते हैं, तो पहला, इंडस्ट्रियल रिस्क रिड्यूसिंग मेजर्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला स्टेप आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज होती हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल एरियाज से दूर सेटअप करते हैं, दूर बसाते हैं, ठीक है, ताकि जब भी कोई इंडस्ट्री में मिसहैपनिंग हो तो क्या हो, उसका इफेक्ट उस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पर ना पड़े, ठीक है। दूसरा मेजर क्या है कि जो लोग होते हैं इंडस्ट्री में रहने वाले, अब इंडस्ट्री है तो वहां पे वर्कर होंगे ही, उनकी फैमिली भी होगी, तो उनको कैसे बचाया जाए। अगर इंडस्ट्री में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, तो उनको प्रॉपर इवैक्यूएशन का प्लान बताया जाना चाहिए कि जैसे ही कुछ डिजास्टर आए आप लोग कैसे इंडस्ट्री से बाहर जा सकते हो, और हजार्डस केमिकल्स कहाँ रखे हुए हैं, खतरनाक सामान कहाँ रखा हुआ है, इसकी भी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ताकि भूल से भी कोई लड़का या कोई इंसान उधर ना जा पाए।
ठीक है। चौथा जो है, तीसरा जो है फायर। इंडस्ट्रीज में सबसे कॉमन जो डिजास्टर होता है वो फायर का लगना, आग का लगना होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, तो वो हर जगह पे फायर अलार्म्स लगाते हैं कि जैसे ही आग लगे अलार्म बज जाता है, लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर फायर वाला जो फायर को बुझाने वाला पाइपिंग किया जाता है, ताकि जैसे ही आग लगे पानी अपने आप ही गिरने लगे और आग जल्दी बुझ जाए। और उस सब से भी नहीं होता है तो फायर डिस्टिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, जिससे कि आसानी से आप, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लगी, तो वो तो पानी से बुझेगा नहीं। इलेक्ट्रिक में लगी हुई आग पानी से बुझ सकती है, नहीं बुझती। उसको बुझाने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू पॉर देयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे डालना पड़ता है, तब वो बुझती है। तो ये सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए फायर से लड़ने के लिए, आग से लड़ने के लिए, तब जाके इंडस्ट्रीज में जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो सकता है। और चौथा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। जो कोई कोई इंडस्ट्रीज है जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे दवाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे मान लो हमारा जो इंडिया की जो गन फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बारूद वगैरह रखे जाते हैं। तो इसमें कौन सी मटेरियल यूज होती है, इसमें मटेरियल यूज होती है टॉक्सिक मटेरियल्स। तो इनका जो स्टोरेज होना चाहिए, जिस घर में या फिर जिस हॉल में या रूम में जिस इनको रखा जाता है, उसमें एक लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 किलो रखना है आप 20 किलो रख रहे हो, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लास्ट हो सकती है। तो ये लिमिट शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड। लिमिट जो है वो उससे कम ही अमाउंट में चीजों को रखना चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल्स को, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हो और अपने आप से भी समझ सकते हो, ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। एक कंट्री है कोस्टल एरिया में, टर्की के आसपास, अजरबैजान शायद, उसमें कई सालों से एक टॉक्सिक मटेरियल रखा हुआ था, जो खाद बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में जिसका यूज किया जाता था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एकाएक उसमें ब्लास्ट हुआ और पूरा शहर तबाह हो गया, हजारों लोगों की मौत हो गई। आप उस देश का नाम बताओगे और कौन सा केमिकल रखा हुआ था उस शिप में, उसका नाम बताओगे, ठीक है। ओके, तो समझ गए ये। और चाइना में एक बार एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 243 लोगों की मौत हुई थी, 9,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, ठीक है। 60,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था। और जो लोग घायल हुए थे उनका क्या हाल था, उनकी स्किन जल गई थी, उनका लंग खराब हो गया था, ठीक है, सांस लेने की में प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, नाउ विल स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, तो पहले मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, ठीक है। दूसरी कौन है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। और तीसरा क्या है, आईटी। मैं दो ही तीन लिख रहा हूँ लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री। दीज आर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्टली किन एरियाज में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप देखोगे अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू सी, तो यूएसए, ब्रिटेन, मतलब यूरोप के सारे कंट्री, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फिर यूरोप मीन्स यूएसए, ओके। इंडिया में भी आप देखोगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश है, जैसे कि जमशेदपुर, रांची का जमशेदपुर, उड़ीसा, राउरकेला, ओके, ये सब जगह पे आयरन इंडस्ट्री है। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, जापान है, जापान का ओसाका, और इंडिया में अहमदाबाद, सूरत, बांग्लादेश भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह,
ठीक है। और इंडिया में तो लगभग सारे जगह पे है, अगर आप देख लो नीचे केरला में भी है और मछलीपट्टनम में भी है, कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, हर जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड है इंडिया में। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, आईटी इंडस्ट्री तो ये यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए। यूएसए का एक जगह है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। ओके, सिलिकॉन वैली। ठीक है। यूएसए का एक जगह है सिलिकॉन वैली। यहाँ पे आईटी, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं? आईटी सेक्टर में आती है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आज तो पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। तो इसका जो मेजर कंट्री है जहाँ पे ये लोकेटेड है तो वो है यूएसए, चाइना, यूरोप और इंडिया में ये कहाँ पे है? सबसे ज्यादा इसका इंडिया में पकड़ कहाँ पे है इस इंडस्ट्री का? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु को हम इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। बेंगलुरु को हम इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। आपको बताना है इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। क्या बताओगे आप? इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ठीक है। तो ये है 3 मेजर इंडस्ट्रीज का लोकेशन बताया मैंने आपको कहाँ कहाँ पे है। तो ये यूएसए, यूरोप और ईस्ट ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में भी है। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बताया मैंने, आप लोग सामने सामने लिख लेना। आयरन इंडस्ट्री मेजरली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजरली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईटी इंडस्ट्री मेजरली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसमें हमें पढ़ना है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकेटेड है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ना है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट्स डाले जाते हैं, कुछ इनपुट्स, कुछ प्रोसेसेस होती हैं और कुछ आउटपुट निकलता है, आउटपुट। तो क्या इनपुट डालते हो आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में? आप कौन सा इनपुट डालते हो? तो पहला तो आप डालते हो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है। फिर इनपुट के तौर पे लेबर, लेबर। फिर और क्या डालते हो? कैपिटल मीन्स मनी, कैपिटल का मतलब मनी। फिर मशीनरी, मशीनरी और लैंड होना चाहिए, लैंड। ओके, ये है आपका आउटपुट। इनपुट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या होगा? मिनरल्स होंगे, कोल, कोल होगा रॉ मटेरियल में, मिनरल, कोल, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डाला जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन भी एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है आयरन से स्टील प्रोड्यूस करने के लिए, आयरन ओर से स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आयरन ओर से आयरन को निकाला जाता है, आयरन ओर से आयरन हासिल किया जाता है गर्म करके, हीट करके। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हीटिंग किया जाता है, हीट करने से आयरन ओर से आयरन निकलता है। तो ये स्मेल्टिंग है प्रोसेस। और आउटपुट क्या निकलता है? स्टील। आउटपुट यहाँ से क्या निकलता है? स्टील। इस स्टील को हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये एक फीडर इंडस्ट्री, क्या है? फीडर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री से क्या समझते हो? आयरन इंडस्ट्री से आउटपुट क्या निकला? स्टील निकला। आउटपुट क्या निकला? स्टील निकला। तो ये स्टील जो है ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, वहां पे स्टील का यूज किया जाएगा ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन में जो हमारा रॉड लगता है, सरिया लगता है, हमारे विंडोज लगते हैं, ठीक है, और
उसमें यूज करने वाले जो मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू काम किया जाता है उसमें भी आयरन का यूज किया जाता है। तो इसी वजह से हर एक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आयरन का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसीलिए आयरन इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन बनाना है, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज फीडर इंडस्ट्री फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक फीडर इंडस्ट्री है सारे इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसा क्यों, आपको ये बताना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 8 टन कोयला, 4 टन आयरन ओर, 4 टन आयरन ओर और 1 टन लाइम स्टोन, 1 टन लाइम स्टोन, इन तीनों के मिक्सिंग के बाद से, स्मेल्टिंग करने के बाद से हमको 1 टन क्या मिलता है? स्टील मिलता है। 1 टन स्टील मिलता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन याद रखना। 8 टन कोल, 8 टन कोल, 4 टन आयरन ओर, 1 टन लाइम स्टोन से क्या मिलता है हमको? 1 टन स्टील मिलता है, जिस स्टील का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? एज अ रॉ मटेरियल करती हैं। ठीक है, तो स्टील का यूज लिखोगे, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टील। ओके, स्टील का यूज लिखोगे और इंडस्ट्री, किस किस इंडस्ट्री में इसका रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, किस किस इंडस्ट्री में स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। अब यहाँ पे आपको एक फर्नेस दिखाया गया है जहां पे आयरन की वो होती है। फर्नेस कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये है फर्नेस। ठीक है, यहाँ से हॉट एयर निकलता है, यहाँ से आयरन, मोल्टेन आयरन निकलता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या क्या डाला? तो आयरन डाला, ये भट्टी है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ पे हमने डाला क्या? आयरन, लाइम स्टोन और कोल। ठीक है, कोल, इन तीनों को डाला। अब ये जलेंगे एक साथ, आयरन क्या होगा? पिघल जाएगा। लाइम स्टोन तो पिघलेगा नहीं क्योंकि लाइम स्टोन तो नॉन मेटल है। ठीक है, इसलिए लाइम स्टोन को डाला जाता है। कोयला हीट प्रोवाइड करता है और आयरन जो है वो क्या होगा? पिघल जाएगा और स्मेल्टिंग आयरन इधर गिरेगा, प्योर आयरन यहाँ से गिरेगा, प्योर आयरन। ठीक है, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से इसको स्टील में चेंज कर लेंगे। स्टील में चेंज करेंगे। अब स्टील क्या होता है? स्टील एक टफ मटेरियल होता है। स्टील इज अ टफ मटेरियल, बहुत ही टफ होता है, जिसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टील को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम? स्टील के साथ हम छोटे छोटे अमाउंट में अदर मेटल्स को मिला सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम मिला दिया, कॉपर मिला दिया, टीन मिला दिया, जिंक मिला दिया और इससे एलोइज बना सकते हैं। एलोइज बना सकते हैं, मतलब मिश्र धातु बना सकते हैं। किसका? स्टील का। और ये जब स्टील का मिश्र धातु बनता है, एलोय बनता है, वो एक अलग तरीके से अनयूजुअल टफनेस प्रोवाइड करता है, अनयूजुअल हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसका यूज बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जाता है। गॉट इट? तो स्टील को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं। स्टील को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यहाँ पे लिख सकते हो स्टील, आप लिख लेना, स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं किसी ना किसी तरीके से स्टील का जरूर यूज करती हैं। विदाउट यूजिंग स्टील देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मशीन से होती है। मशीन किससे बनती है? आयरन और स्टील से बनती है। ठीक है, समझ रहे हो? गॉट इट? ये मान लो ये पेन जो है ये कैसे बना होगा? ये किसी ना किसी मशीन में बना होगा, और मशीन किससे बना होगा? पक्का वो आयरन और स्टील से ही बना होगा। तो जो भी चीज, या तो हम कपड़ा ले लें या फिर हम अपनी खेती की इक्विपमेंट्स ले लें, खेती में जो ट्रैक्टर चलता है उसमें भी आयरन और स्टील लगा हुआ है। ये कपड़ा जो कॉटन इंडस्ट्री से बन के आता है, वहां पे भी जो मशीनरी होती है वो स्टील से बनी होती है। इसीलिए आयरन और स्टील को हम, इस इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये बैकबोन कहलाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कौन है? आयरन एंड स्टील है। ठीक है, गॉट इट? अब देखो
हमें पढ़ना है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो 3 तरीके की लोकेशन दी हुई है। 1880 के समय जो आइडियल लोकेशन हुआ करती थी इंडस्ट्रीज की, वो क्या हुआ करती है आपको लिखना है। 80 उसके बाद की आइडियल लोकेशन क्या हुआ करती थी वो लिखना है आपको। इसमें प्रॉपर दिया हुआ है, आपको लिख लेना है पढ़ के, ठीक है। और 1950 के बाद से आइडियल लोकेशन क्या हुआ करती थी मैं आपको समझा देता हूँ। 1800 के आसपास जो इंडस्ट्रीज की लोकेलिटी होती थी वो कहाँ होती थी, जहां पे रॉ मटेरियल, वाटर, पावर ये तीनों अवेलेबल हो, वहीं पे होती थी इंडस्ट्रीज की लोकेशन। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जहां पे कोल फील्ड होता था, जहां पे कोल फील्ड, पावर और कैनाल कैनाल मौजूद थे, मतलब वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए कैनाल मौजूद था, वहां पे इंडस्ट्रीज का लोकेशन शिफ्ट हुआ। और 1950 के बाद से लोकेशन प्लेन लैंड पे स्टार्ट हो गया। प्लेन लैंड पे जहां पे पावर अवेलेबल हो, जहाँ पे ट्रेन रेलवे की सुविधा अवेलेबल हो, जहाँ पे सिपवे की मतलब वाटर वे की सुविधा अवेलेबल हो, वहां पे भी आयरन इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री का लोकेशन स्टार्ट होता है। तो इन तीनों का लोकेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री भारत में एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई। उसका नाम है जमशेदपुर। उसका क्या नाम है, जमशेदपुर, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो हैज बीन टू लॉन्ग ऑलरेडी। इट इज ऑफ 21 अराउंड 22 मिनट्स। सो जो भी होमवर्क मैंने दिया उसको आप करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।